सर ये डायरी मिली है, इसमें बहुत चीजें लिखी है इसके बारे में। हमारे पास कोई चश्मदीद नहीं है। मैं श्वेता, अपने अकेलेपन का साथी इस डायरी को ही मानती हूँ और अपने दिल की दिनचर्या की हर बात इसे बताती हूँ। क्या करूँ, मेरे पति तो शहर में नौकरी करते हैं और मैं यहाँ अकेली उनके इंतज़ार में अपनी ज़िंदगी बिता रही हूँ। कुछ लोगों की हमदर्दी पाकर तो कुछ लोगों की बुरी नज़रों का शिकार होते होते अरे भाभी जी, अरे लाइए हम आपका बोझ उठा लेते। छोड़िए, क्या कर रही है? मैं शादीशुदा हूँ। अरे तो क्या हुआ, आपके पति तो यहाँ नहीं रहते, तो मैंने सोचा आपका मदद कर दूं। कितने बदतमीज आदमी है आप, शर्म नहीं आती? अरे भाभी जी सुनिए, अरे कहाँ जा रही हैं? लगता है भाभी जी बुरा मान गई, कोई बात नहीं, दोबारा आना पड़ेगा। अरे मैडम जी, हम आपके घर की निगरानी कर रहे थे। लाइए हम रख देते ना। क्यों? मैं हूँ ना अपना काम करने के लिए। अरे हम कर देंगे ना, आप देखिए, दोबारा इस तरीके की बदतमीजी की ना तो मैं सोसाइटी में नहीं, मैं पुलिस में कंप्लेंट करूंगी। पुलिस में जाने की क्या जरूरत है, हम तो काम करने की बात कर रहे हैं। काम से काम ही रखिए। कमाल हो गया। आज फिर गली के उस टपोरी गणपत ने मुझे छेड़ने की कोशिश की। उससे बचकर आई तो हमेशा की तरह मुझे वो ताड़ने वाला वॉचमैन आज उसने छूने के बहाने ढूंढ लिए मुझे। सच में बिना पति के रहती औरत मैं आप ही को ही याद कर रही थी और आपका फोन आ गया। देखा, इसे कहते हैं प्यार। तुमने मुझे याद किया और मैं हाजिर। हाँ बस, आप तो फोन पर ही हाजिर हो। यहाँ कब आ रहे हो? पता है ना, लास्ट टाइम बोला था कि 1-2 दिन में आ जाओगे और पूरे 6 महीने हो गए अभी तक नहीं आए हो। अब कब आओगे? नेक्स्ट वीक? आई एम सो सॉरी यार, एक बैड न्यूज़ है। एक्चुअली ना मेरी लीव की जो एप्लीकेशन थी वो कैंसिल हो गई है। अब मैं सीधा अगले महीने आ पाऊंगा। ओह माय गॉड, अगले महीने? अब मुझे 1 महीने का और इंतजार करना पड़ेगा। तो ठीक है ना, इतना इंतज़ार किया है तो और सही। और वैसे भी 1 हफ्ता और इंतज़ार करना ही था, अब 1 महीना। देखो, मैं ना आपसे नाराज हो जाऊंगी और आपसे बात भी नहीं करूंगी। अरे देखो, ऐसा मत कहो। तुमसे बात करने के बहाने तो मैं जिंदा हूँ यहाँ पे अब तक। क्या है, देखो तुमसे बात करता हूँ तो तुम्हारी बातें ना बहुत टाइम तक मेरे कानों में गूंजती रहती है। ऐसा लगता है तुम मेरे आसपास ही हो एकदम। अच्छा जी, बातें करना तो कोई तुमसे सीखे। यार बातें नहीं कर रहा, सच कह रहा हूँ। अच्छा सॉरी, हाँ मुझे एक मीटिंग के लिए जाना है अर्जेंटली। मैं तुमसे बाद में बात करूँ? अच्छा ठीक है, अपना ख्याल रखना। ओके, लव यू। सी यू, बाय। भाभी जी, होम डिलीवरी लेकर आया। होम डिलीवरी? ये लीजिए। पर मैंने तो कुछ नहीं मंगाया। अरे गर्मा गर्म नाश्ता लेकर आया हूँ, आइए चलिए बैठ के खाते हैं। अरे आइए भाभी जी। 1 मिनट, क्या कर रहे हैं ये सब आप? निकलिए बाहर। अरे भाभी जी, हम एक बार जिसका हाथ थाम लेते हैं ना, जिंदगी भर साथ नहीं छोड़ते। निकलो बाहर, बहुत हो गई तुम्हारी बदतमीजी। क्या हुआ? तू अंदर कैसे आया? मैं यहीं रहता हूँ, पास में आता जाता रहता। चल चल। क्या हुआ? क्या कर रहे हैं भाई साहब? चल। अरे बेइज्जती मत कीजिए, क्या कर रहे हैं आप? आप घबराइए मत, आइंदा से आपको वो छेड़ने की सोच से भी डरेगा। पर आप? जी मैं वो आपके पड़ोसी शर्मा जी का बेटा हूँ। हाँ। अभी आया हूँ वो हॉस्टल की छुट्टी से। जी, एनीवेज थैंक यू। वो लफंगा फिर से आया था। अरे जाते हुए देखा, लपक के दम मारे कान के नीचे। तुम कम हो, निकलो बाहर। अरे हम तो मदद करने आए थे। निकल रहे हो या पुलिस को? पुलिस का क्या है? एनीवेज थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू की क्या बात है, पड़ोसी पड़ोसी के काम नहीं है तो कौन आएगा?
और आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो आप मम्मी को फ़ोन करना या आप मुझे डायरेक्ट बता देना। जी ज़रूर। चलता हूं। आई एम सॉरी, एक्चुअली ना वो मुझे लगाना नहीं आता ना, मैंने तो खामखा आपको परेशान कर दिया। अरे कोई बात नहीं श्वेता जी, ये तो 2 मिनट का काम है, अभी लगा देता हूँ। ये फिक्स हो गया। देखा नहीं और मुंह। अरे नहीं, गलती मेरी थी, मैं पीछे। ये हो गया? हाँ ये हो गया। ठीक है, अब कुछ काम हो तो आप बताना, मैं चलता हूँ। थैंक यू। आज मैं बहुत खुश हूँ। मोहल्ले के किसी भी लड़के ने मुझे नहीं छेड़ा। आपको लगता है मेरे से आपको कोई छेड़ सकता है? और वो भाई, वो नाम का भाई है, रक्षाबंधन आ रहा है, कहो तो आपसे राखी बंधवा दूं? अरे नहीं वो जो है ना वो वॉचमैन जो आपको परेशान करता है, आप कहो तो उसको मैं ठिकाने लगवा दूं? अरे बाबा नहीं, ऐसा कुछ मत कीजिए। वैसे आपकी छुट्टियां कब तक है? आप श्वेता जी छुट्टी की क्यों चिंता कर रही हो? आपके लिए मैं हमेशा अवेलेबल हूँ। अरे मैं तो भूल ही गई, दीजिए ना। अरे ठीक है ना, कोई बात नहीं, मैं बनाता हूँ खाना। आपको खाना बनाना? आप खाने की बात कर रही हैं? अरे उंगलियां चाट जाते थे दोस्त मेरे, वो बनाता कौन था उनके लिए हॉस्टल में। सच में? आपको विश्वास नहीं हो रहा ना? नहीं हो रहा? नहीं, ऐसी बात। आज खाना मैं बनाकर खिलाता हूँ। अरे एक मिनट। नहीं रुकिए। अरे मैं खुद से कर लूंगी। मैंने कहा था ना श्वेता जी, मैं खाना बना लूंगा। आप देखो कैसे खून निकल रहा है, इधर दीजिए। कितना खून निकल रहा है, अभी खून बहना बंद हो जाएगा। आपको लग तो नहीं रहा? नहीं, अब अच्छा लग रहा है। आप इसको पकड़ के रखिए, मैं बैंडेज लेके आता हूँ, ठीक है? ये रही गर्मा गर्म चाय, ये लो। थैंक यू। श्वेता जी, आज ना बहुत अकेला अकेला सा फील हो रहा है। चाय बहुत फीकी फीकी लग रही है। नहीं, पर मैंने तो चीनी। लेकिन ये तो बहुत मीठी है। श्वेता जी, आपके हाथों में बहुत जादू है। उस दिन के बाद मैं आकाश की और आकाश मेरी, और ऐसे आकर्षित हुआ कि फिर हम दोनों एक दूसरे के बगैर एक पल भी नहीं रह सके। सच मानिए तो मतलब रहना ही मुश्किल हो गया था एक दूसरे के बिना। अब मैं जहां भी जाती वो मेरे साथ जाता।
दिन में भी साथ ही रहता, रात में भी वो काफ़ी देर तक मेरे घर पर ही रहता। हम दोनों के बीच अब दिन में ही नहीं, रोज़ रात को भी रोमांस होने लगा था। मेरे पति ने तो वैसे ही कह दिया था कि वो अगले हफ्ते आएंगे, अगले महीने आएंगे। मैं उनकी तरफ से निश्चिंत हो गई थी। आकाश और मेरी मुलाकातों को धीरे धीरे एक हफ्ता बीत गया। एक रात हम दोनों का नाइट शो फिल्म देखने जाने का प्लान बना। मैं शाम से ही अपने आप को सजाने में लग गई थी क्योंकि मैं जानती थी फिल्म देखना तो एक बहाना था। हमें तो थिएटर की कोने वाली सीट पर रोमांस करना था। मैं अपने घर का दरवाज़ा खुला रखा ताकि वो आ सके, मतलब आकाश। और मैं अभी तैयारी हो रही थी कि अचानक दो हाथों ने आकर मुझे पीछे से बाहों में भर लिया। आकाश! अभिषेक, आप? कौन आकाश? नहीं, वो गलती से निकल गया। आप अचानक? सरप्राइज। हे भगवान, ये क्या हो गया? कहीं आकाश भी ना आ जाए। थैंक गॉड तुमने आखिर मुझे पहचान तो लिया। मुझे लगा जिस तरह देश में नाम बदलने की परंपरा चल रही है ना, कहीं तुमने मेरा नाम भी तो नहीं बदल दिया? अरे ऐसा कुछ नहीं है। बस इतनी तैयार? अरे बस वो ऑनलाइन साड़ी मंगाई थी तो मैंने सोचा मार्केट जाकर आती। आप भी चलेंगे साथ? मैं यहाँ पर आया तुमसे मिलने, तुमसे बातें करने, तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करने। अच्छा जी। और तुम चाहते हो मैं बाजार चलूं? टाइम स्पेंड करना है? हाँ। श्वेता! श्वेता! तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ तुम यहाँ से। तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही हो? मेरे हस्बैंड आए हुए हैं। तुम जाओ अभी यहाँ से। मैं तुम्हारे हाथ में से बात करता हूँ। रुको, तुम मना कर रही हो ना, जाओ तुम अभी। ना मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और इतने बीच जो हमारे बीच है वो क्या था? नाटक था। हाँ नाटक था। जाओ यहाँ से। जाओ यहाँ से, मेरे हस्बैंड। प्यार करता हूँ मैं तुमसे। बोल रही हूँ ना जाने के लिए। आकाश ये क्या कर रही हो? तुम्हें लग जाएगी आकाश। फेंको इसे। आकाश, मैं प्यार करता हूँ तुमसे। प्यार करता हूँ। अभिषेक! श्वेता! साले, तूने मेरी बीवी को मारा। श्वेता! श्वेता तुम्हें कुछ नहीं होगा। श्वेता, श्वेता मैं डॉक्टर को बुला था। श्वेता, श्वेता, श्वेता तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ श्वेता। श्वेता मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ। श्वेता, श्वेता, श्वेता! छोटी छोटी गलतियों के नतीजे बहुत बड़े होते हैं, इस बात का ख्याल रखना चाहिए। हाँ 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 हाँ। अरे बेबी टेंशन मत लो, आ रहा हूँ मैं, जल्दी आ जाऊंगा। ठीक। हाँ भाई, कुंदन, कुंदन ना, ऑफिस बॉय होके ऐसा क्या कांड कर दिया तुमने हैं कि बॉस लोगों के दिमाग की माँ की आंख हो गई? हाथ बड़े कांप रहे हैं तुम्हारे। कांड करते वक्त नहीं कांपे? बताएगा क्यों किया?
साहब प्यार के लिए किया साहब। प्यार? तुझे किससे प्यार हो गया? खैर बोलो। ऑफिस में एक मैडम थी, मैडम मोहिनी। हाँ 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 मैडम। कब से आवाज लगा रही हूं मैं? ध्यान कहाँ है तुम्हारा? ऐसे देख क्या रहे हो? सॉरी मैडम, वो टाइम हो गया था तो मुझे लगा कि कोई नहीं है। टाइम तो हो गया, लेकिन सर मुझे काम देकर गए। तुम एक काम करो, मेरे लिए ब्लैक कॉफी बना के लेके आओ जल्दी। मैडम वो आगे से। ब्लैक कॉफी लेकर आओ, सर दर्द से फटा जा रहा है मेरा, जल्दी लाना। जी मैम। रख दो। थैंक यू। अब तुम क्या यहाँ ऐसे ही खड़े रहोगे और मुझे देखोगे? मैडम वो देख लीजिए, आपको जितना स्ट्रॉन्ग कॉफी चाहिए और जितनी शक्कर चाहिए उतनी है ना। हे हाय, कैसी हो? अरे नहीं यार, आज तो थोड़ा मुश्किल है। बस ऑफिस में ही हूँ, कुछ काम बाकी है बस। एक काम करते हैं ना, कल का प्लान करते हैं। साउंड्स गुड। अच्छा मैं थोड़ी देर बाद कॉल करती हूँ, ठीक है? बाय। I'm so sorry. I'm so sorry. I'm so sorry. मैडम डर गया मैडम। मुझे पता नहीं था तुम मेरे पीछे खड़े हो, लेकिन तुम मेरे पीछे क्यों खड़े थे? मैडम तुम एक काम करो, तुम अपनी शर्ट उतारो, जला है क्या? So sorry. जल रहा है क्या? हाँ मैम। Oh shit! Sir! Oh my God! अरे पागल हो गए हो क्या? वो तुम्हें इस हालत में देख लेंगे तो हम दोनों की छुट्टी हो जाएगी। तुम एक काम करना, तुम यही कहीं छुप जाओ, मैं संभालू, तुम छुप जाओ जल्दी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। अच्छा मोहिनी, जो मैंने तुम्हें प्रेजेंटेशन दिया था रेडी करने के लिए, वो रेडी है? यस ऑफ कोर्स सर, इट्स रेडी। गुड गुड। मोहिनी, ब्लैक साड़ी में तो तुम बहुत हॉट लग रही हो। थैंक यू सर। अच्छा मोहिनी, आज बहुत काम हो गया। मैं घर जा रहा हूँ और तुम भी टाइम से घर निकल जाना। जी सर।
कुंदन, कई दिनों से मैं देख रही हूँ तुम मुझसे बात ही नहीं कर रहे हो, मुझे अवॉइड भी कर रहे हो। बात क्या है कुंदन? मैडम वो उस दिन वो सब तो अब घिन आने लगी है मुझसे। मैडम आप क्यों सहती हैं ये सब? आप इतनी अच्छी हैं, इतनी खूबसूरत हैं, और आपको तो उससे अच्छा कोई मिल जाएगा। एक औरत की मजबूरी तुम नहीं समझोगे कुंदन। बस एक छोटी सी नौकरी के लिए मुझे ये सब सहन करना पड़ता है। कल अगर ये नौकरी ना रही तो क्या होगा मेरे घर का, मेरे परिवार का? मेरा क्या होगा? कौन संभालेगा हमें? बताओ कुंदन। मोहिनी जी, मैं हर सिचुएशन में आपका साथ दूंगा। मोहिनी जी मैं चलता हूँ, बॉस देख लेंगे तो बुरा मान जाएंगे। कुंदन, एक काम कर, कड़क सी चाय बना के ला, सर बहुत दुख रहा है। चल ठीक है। अच्छा मोहिनी, मैं क्या सोच रहा हूँ, क्यों ना आज तुम्हें घर ड्रॉप कर दूँ? एक्चुअली सर थोड़ा सा काम बाकी है, आप जाइए आगे, मैं बाद में निकलती हूँ। अरे कुंदन। जी सर। तुझे कहा था कि कड़क चाय लेकर आ, क्या लेके आया? हाँ? कड़क है, बहुत कड़क है। सर ठीक तो है ना? कुंदन, कुंदन, ये क्या किया तूने? मोहिनी जी आपने कहा था ना कि आपको ये सब मजबूरी में करना पड़ता है। आज से आपकी मजबूरी खत्म। तुम समझ नहीं पा रहे हो, इसके लिए हम दोनों को जेल जाना पड़ेगा, पुलिस हमें लेकर जाएगी। हम दोनों को नहीं मैडम, सिर्फ मुझे। ये इल्जाम मैं अपने सर लूंगा। मोहिनी जी, मैं आपसे सच्चा प्यार करता हूं, सच्चा प्यार। हाँ तो कुंदन, प्यार करते थे तुम? हाँ साहब, बहुत प्यार करता था और करता रहूंगा। इश्क दरिया है, इसका साहिल नहीं होता। सच्ची मोहब्बत थी ना? हाँ साहब, इश्क में सही गलत समझ में नहीं आता साहब, बस जो दिल चाहता है वही होता है। सच्ची मोहब्बत करते रहना, और वो तेरा चूतिया काट के आज बॉस बन के बैठ गई। तू अंदर भी जा और करता रहे मोहिनी 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 के मोहन।
हेलो। मैडम वो ऑफिस बॉय की वैकेंसी के लिए किसी को सिलेक्ट कर लिया गया? नहीं 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 नहीं, ऑफिस बॉय ऐसे ही सिलेक्ट नहीं किया जाता। यू नो व्हाट, ये जो ऑफिस बॉय होते हैं ना, ये बड़ी काम की चीज होती है। इन्हें पहले मैं मिलूंगी, अच्छे से परखूंगी और फिर सिलेक्शन होगा, ठीक है? सर, चेक नाका पे हमें एक गाड़ी मिली है और उस गाड़ी के अंदर एक लाश है और वो गाड़ी इनकी है। क्यों मारा उसे? अच्छा, तो तुम दोनों एक लड़के से प्यार करते थे और वो लड़का तुम दोनों में से किसी एक से प्यार करता था, इसलिए तुम लोगों ने मिलकर प्लान बनाकर उसे मार डाला। यही प्लान था ना? क्या लगता था वो तुम्हारा? पति। तो वो तुम्हारा पति था और प्यार इससे करता था, और ये बात तुम दोनों को पसंद नहीं आई, इसलिए तुम दोनों ने मिलकर उसकी हत्या कर दी। भाई था वो मेरा। भाई? अच्छा, भाई। तो तुम्हारा अफेयर कहीं और था और ये बात उसे पता लग गई, तो तुमने गुस्से में आकर उसका कत्ल कर डाला। नहीं इंस्पेक्टर साहब। तो आखिर वजह क्या थी? हमारी दोस्ती। दोस्ती? जी इंस्पेक्टर साहब, हमारी गहरी दोस्ती। हम दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे और हॉस्टल में भी एक साथ रहते थे।
हाँ बेटा, मैं जल्दी करवा दूंगा, ठीक है जी। हमारी दोस्ती प्यार में कब बदल गई हमें पता ही नहीं चला इंस्पेक्टर साहब। हम दोनों एक दूसरे के बिना बिल्कुल नहीं रह पा रहे थे, एक पल के लिए भी नहीं। एक पल के लिए भी हम दूर न रहे, इसलिए मैंने और कविता ने प्लान बनाया कि मैं इसके भाई से शादी कर लेती हूँ, ताकि जिंदगी भर हम साथ रह पाए। और शादी के बाद हमारी नज़दीकियाँ इतनी बढ़ गई कि मैं अपने पति से और दूर होने लग गई। सोनल, मैं पति हूँ तुम्हारा। ये सब मत करो, मुझे डर लग रहा है। सोनल, मुझसे किस बात का डर? छोड़ो मुझे बहुत डर लग रहा है। सोनल, भाभी क्या हुआ? क्या हुआ? भाभी रो क्यों रही है? हाँ आप शांत हो जाइए। मैं भाभी से बात करती हूँ। हाँ आप टेंशन मत लेना। भाभी आप मेरे साथ आइए। अब डर तो नहीं लग रहा ना तुम्हें? अब डर नहीं लग रहा। वैसे मैं नहीं जानती थी कि तुम इतनी अच्छी एक्टर हो। भैया क्या हुआ? आप कुछ परेशान दिख रहे हैं। क्या बात है भैया? हाँ कोई प्रॉब्लम है? कुछ खास नहीं, बस थोड़ा सा परेशान हूँ तुम्हारी भाभी को लेकर। कल रात में तुमने देखा ना उसने क्या हरकत की। भैया मैं भाभी से बात करूंगी, मैं उन्हें समझा दूंगी। कल रात भी मैंने उन्हें समझाया था। आप टेंशन मत लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। वैसे अभी कहाँ है वो? अभी सो रही है भैया। मुझे कुछ काम है, मैं आधे घंटे से आता हूँ, तुम ध्यान दो उसका तब तक। बाय। टेंशन मत लेना। हो गया। हाँ, भैया आप क्या चल रहा था ऐसा? कुछ भी नहीं। तो ये रीजन है जो तुम मुझसे दूर भागती हो? ऐसा कुछ भी नहीं है, आप गलत समझ रहे हो।
ऐसा कुछ भी नहीं, हम तो समझा रही हूँ मैं। भैया आप हमें गलत समझ रहे हैं, हम तो बस पागल समझ के रखा है मुझे? हाँ भैया ये आप कैसे बातें कर रहे हैं? आप ही ने तो कहा था कि मैं भाभी से बात करूं, मैं तो बस इन्हें समझा रही थी कि वो, लेकिन ये समझ नहीं पा रही थी भैया। मैं ये समझा रही थी तू? ऐसे बात कर रही थी तू? हाँ ये कैसी बातें कर रहे हैं भैया? अपनी बहन पर इतने घिनौने इल्जाम लगा रहे हैं। और ये जो तू घिनौने हरकत करी है इसका क्या? कल पहली ट्रेन से तू गांव जाएगी वापस मम्मी पापा के पास। मैं कहीं नहीं जा रही हूँ भैया, मैंने कुछ नहीं किया है। तू जाएगी और उस लड़के से शादी करेगी जिससे मम्मी पापा ने बात की है, ठीक है? ऐसा कुछ नहीं। चुप, कुछ मत बोलो। बैग पैक करके रखना अपना, कल सुबह तू चल। भैया मेरी बात तो सुन। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी कविता। मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी। कल तुम चली जाओगी, मैं नहीं रह पाऊंगी तुम्हारे बिना। तुम चिंता मत करो, हमें कोई अलग नहीं कर सकता। कल यहां से मैं नहीं, कोई और दूर जाएगा, बहुत दूर। तो तुम दोनों का प्लान सक्सेसफुल नहीं हुआ? प्लान सक्सेसफुल नहीं हुआ तो क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब? प्यार तो हम एक दूसरे से आज भी उतना ही करते हैं। और हमारे प्यार में जो भी रुकावट बन रहा था उसे तो हमने हटा दिया। इसी बात की खुशी है कि हमारा प्यार अभी भी बरकरार है। इंस्पेक्टर साहब, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं और मरते दम तक करते रहेंगे। दुनिया हमारे इस रिश्ते के बारे में क्या सोचती है इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम दोनों के बीच क्या रिलेशन है इससे मुझे भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जुर्म तो तुम दोनों ने किया है और इसकी सजा भी तुम दोनों को मिलेगी।